गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 7 जुलाई 2024 करंट अफेयर के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का सेशन बड़ा ही जानदार और शानदार रहने वाला है। आज के सेशन के अंदर करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एस संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है। ऑप्शन ए दे रहा है अफगानिस्तान, मंगोलिया, मलेशिया, बेलारूस। तो एससीओ का जो 10वां सदस्य देश बना है वो प्यारे बच्चों बेलारूस बना है। कौन सा बना है, बेलारूस। तो आइए एससीओ संगठन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला कह रहा है एससीओ की 24वीं बैठक 2024 में कहाँ पे आयोजित हुई। तो एससीओ संगठन की 2024 में जो बैठक है वो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई है। कहाँ पे हुई है भाई, कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर इसका आयोजन हुआ है। 2025 में एससीओ की बैठक कहाँ पे होगी, तो 2025 में भाई चीन के अंदर इस बैठक का आयोजन होगा। 2024-25 में एससीओ ने पर्यटन के लिए सांस्कृतिक राजधानी किसे चुना है। तो भाई ये आप देखोगे चाइना के किंगदाओ शहर को चुना है। भाई चाइना किस शहर को, तो किंगदाओ शहर को इसके लिए राजधानी चुना है। उसके बाद कह रहे हैं एससीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1996 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। संघाई नाम से इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसमें 5 देश शामिल थे। पहला चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तंजाकिस्तान। कितने देश थे, 5। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये 5 देश शामिल थे। और वर्तमान में कितने देश शामिल हो चुके हैं भाई, 10 देश शामिल हो चुके हैं एससीओ संगठन के अंदर। तो आइए प्यारे बच्चों इसके बारे में कुछ और डिटेल डिस्कस करते आगे। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, एससीओ संगठन का 9वां सदस्य देश कौन बना था। तो इसका 9वां सदस्य देश जो है वो ईरान बना था। और 10वां कौन सा देश बना है भाई, बेलारूस बना है। अभी आपने देखा ऊपर कि एससीओ संगठन का जो 10वां सदस्य देश बना है वो बेलारूस बना है। उसी के बारे में बताया कि 10वां सदस्य देश बेलारूस और 9वां सदस्य देश ईरान बना है भाई। अब आप देखोगे भाई, जिस जिस संगठन के अंदर नए देश शामिल हुए हैं वो सारे के सारे मैंने एक जगह लिख दिए हैं। नाटो में टोटल 32 देश शामिल हो गए और 32वां देश है वो स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है भाई, तो स्वीडन बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 100वां सदस्य देश बना है प्रागवे। कौन सा बना है, प्रागवे, ये 100वां सदस्य देश बना है। G20 के अंदर अभी अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है भाई। G20 में कौन शामिल हो गया, तो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। आसियान में 11वें नंबर का देश कौन सा बना है, तो ईस्ट तिमोर जो है ये 11वें नंबर का सदस्य देश बना है। ब्रिक्स संगठन, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल थे, 5 नए देश शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब, इजिप्ट, ईरान और इथोपिया। तो ब्रिक्स संगठन में हाल ही में कितने नए देश शामिल हुए हैं, तो प्यारे बच्चों 5 नए देश शामिल हुए हैं। ब्रिक्स संगठन में पहले कितने देश थे, तो 5 देश थे। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश शामिल थे पहले। अब 5 नए देश शामिल हो गए हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद यूरो करेंसी अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है, तो क्रोएशिया। वर्तमान में यूरो करेंसी है वो टोटल 20 देशों के द्वारा आधिकारिक रूप से अपना ली गई है। और 20वां देश जो बना है वो क्रोएशिया बना है। उसके बाद कह रहा है 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई का नाम क्या हो गया था भाई, संघाई सहयोग संगठन कर दिया था। और एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग चीन के अंदर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जहांग मिंग। इसके अध्यक्ष कौन है भाई, जहांग मिंग। एससीओ के अध्यक्ष कौन है भाई, जहांग मिंग एससीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है भाई, एससीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जहांग मिंग। और एससीओ की स्थापना 2001 के अंदर हो गई थी। सॉरी, एससीओ की स्थापना प्यारे बच्चों 1996 के अंदर हो गई थी, लेकिन 2001 के अंदर उज्बेकिस्तान शामिल होने के बाद इसका नाम कर दिया संघाई सहयोग संगठन। और इसके अध्यक्ष है भाई जहांग मिंग। चलो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। इसमें पुरस्कार के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा।
क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे पहला सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, पहला सरस्वती अम्मा पुरस्कार जो है वो पी गीता को दिया गया है भाई। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, पी गीता को ये पुरस्कार दिया गया है भाई। ये पुरस्कार जो होता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र में देते हैं भाई, तो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ये देखो भाई, आपको तस्वीर में दिखाया है कि पी अम्मा है, इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो ये रखा हुआ है पक्षी टाइप का, तो ये पी अम्मा पुरस्कार है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में और कोई डिस्कस करते हैं। देखो 2024 के अंदर किसे क्या क्या पुरस्कार दिया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं एक साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके हर एग्जाम के लिए। मिस वर्ल्ड 2024 किसे बनाया गया है भाई, क्रिस्टीना को मिस वर्ल्ड 2024 का किताब दिया है भाई। सिंपल से डाल दे कि मिस वर्ल्ड 2024 का किताब किसे दिया है, तो क्रिस्टीना को मिस वर्ल्ड 2024 का किताब दिया है भाई। मिस यूनिवर्स 2023, 2023 में मिस यूनिवर्स कौन थी भाई, तो सेत्रिस प्लासियो थी भाई मिस यूनिवर्स। 2023 में जीडी बिरला अवार्ड, बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है प्यारे बच्चों। और डॉक्टर आदित्य सेन डे को दिया गया। किसे दिया गया, डॉक्टर आदित्य सेन डे को ये पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वें नंबर का अभी दिया गया था, किसे दिया गया, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया भाई। 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया भाई। के पी पी नाइबर पुरस्कार एस सोमनाथ को दिया गया भाई। किसे दिया गया, एस सोमनाथ को दिया गया। सी के नायडू टूर्नामेंट अचीवमेंट अवार्ड, सी के नायडू टूर्नामेंट अचीवमेंट अवार्ड जो है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया भाई। असम वैभव सम्मान किसे दिया गया, तो रंजन गोगोड को दिया गया भाई। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार बी आर कंबोज को दिया गया भाई। और 2023 में सरस्वती रामानुजम पुरस्कार रूई किसियांग झा को दिया गया भाई। किसे दिया गया, रूई किसियांग झा को। तो प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे, सारे एक साथ मैंने करवा दे हैं। किसी ना किसी एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक साथ अच्छे से कर लो भाई, या स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद कुछ पुरस्कार और हैं, 4-5, इनके बारे में और डिस्कस करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए भाई संजीव को दिया गया। किस साहित्य के लिए, तो मुझे पहचानो। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया भाई, किसे, संजीव को दिया गया मुझे पहचानो के लिए। इंग्लिश का जो है नीलम शरण गौर को दिया गया भाई। किसे दिया, नीलम शरण गौर को। और किस साहित्य के लिए, रैंक्यूम इन रांगा जानकी के लिए दिया गया भाई। 33वें नंबर का व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया भाई। किसे दिया, पुष्पा भारती को। यादें यादें और तेरी यादें, इन सब इस उपन्यास के लिए दिया गया भाई। 33वें नंबर का सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया। 33वें नंबर का सरस्वती सम्मान किसे दिया, प्रभा वर्मा को दिया है। उसके बाद है रमन मैक्सिस अवार्ड 2023, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर रवि कंत्रन को दिया गया भाई। डॉक्टर रवि से याद कर लेना कि रमन मैक्सिस अवार्ड किसे दिया गया था, तो डॉक्टर रवि को दिया गया भाई। वी साताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुब्रमण्यम नल्लामुथ को दिया गया भाई। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणनात्रा को दिया भाई। किसे दिया, विनोद गणनात्रा को दिया गया। तो ये आपके 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए थे हाल अब तक, वो सारे के सारे मैंने एक साथ आपको करवा दिए हैं। तो इनका दोनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और अच्छे से इनको याद कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन को ऊपर डिस्कस करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई के जर्नल, अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में एसबीआई के जर्नल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने हैं भाई। जो एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके जर्नल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ है, वो किसे बनाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, एसबीआई बैंक के जर्नल एमडी और सीईओ जो बने हैं वो नवीन चंद्र झा बने हैं भाई। कौन बने हैं, नवीन चंद्र झा को बनाया गया भाई, नवीन चंद्र झा को बनाया गया। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, क्लियर, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं भाई।
ये उसकी फोटो लगा रखी है भाई, नवीन चंद्र झा की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हेल्प योजना शुरू की है? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हेल्प योजना किसने शुरू की है? पेटीएम ने, फोन पे ने, भीम यूपीआई ने, अमेजन ने। तो आप देखो प्यारे बच्चों, ये जो योजना शुरू की है ये पेटीएम के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? पेटीएम के द्वारा। आप सब जानते हैं पेटीएम जो भारत के अंदर पेमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट में इसका सबसे ज़्यादा रोल होता है भाई। फोन देखो, अब आपको मैं बताता हूँ किसकी स्थापना कब कब हुई थी भाई। अब देखो प्यारे बच्चों, फोन पे की स्थापना आपसे पूछ ले कि फोन पे की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 के अंदर फोन पे की स्थापना हुई थी भाई। उसके बाद भीम ऐप से भी, भीम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा के अंदर है। अमेजोन पे की स्थापना 2007 में हुई थी भाई, इसके फाउंडर है विजय शेखर शर्मा भाई। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में और फेसबुक की स्थापना कब हो गई थी? 2004 में। क्लियर? ये बात याद रख भाई। फोन पे की स्थापना 2015 में, भीम यूपीआई की स्थापना 2016 के अंदर, इसका हेडक्वार्टर नोएडा के अंदर है। अमेजन पे की स्थापना 2007 में और इसके फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में, फेसबुक की स्थापना 2004 में। फेसबुक का नया नाम कर दिया है प्यारे दोस्तों, उसका नाम है मेटा। क्या कर दिया फेसबुक का नया नाम? मेटा। और व्हाट्सएप का जो अधिग्रहण है वो भी फेसबुक के द्वारा कर लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में पेरिस 2024, लॉस एंजिलस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य प्रायोजक कौन बना है? देखो प्यारे बच्चों, अब क्या कह रहा है कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा भाई? पेरिस के अंदर होगा। और कहाँ पड़ता है? फ्रांस के अंदर पड़ते हैं भाई। उसके बाद लॉस एंजलिस 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस, अमेरिका के अंदर पड़ते हैं भाई। इन खेलों का है ना, ओलंपिक संघ का प्रमुख प्रायोजक कौन बना है, मतलब इनका भारत के अंदर जो प्रायोजक होगा भारत की तरफ से, वो कौन सी कंपनी होगी भाई? आईओसी होगी, बीपीसीएल होगी, एचपीसीएल होगी, ओएनजीसी होगी। तो इसमें से कौन सी कंपनी भाई मुख्य प्रायोजक होगी? तो भाई बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इसकी मुख्य प्रायोजक होगी भाई बीपीसीएल। तो बी आंसर इसका करेक्ट रहेगा भाई। अब देखो यही बात कह रहा है, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो पेरिस के अंदर होगा। कौन से नंबर के हैं? 33वें नंबर के हैं भाई। 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजलिस के अंदर होगा। कौन से नंबर के हैं? तो 34वें नंबर के हैं प्यारे बच्चों। और आप देखोगे 2028 के ओलंपिक खेलों के अंदर दोबारा से क्रिकेट को जोड़ा जाएगा भाई। तो 2028 में दोबारा से ओलंपिक में किस खेल को जोड़ा जाएगा? तो क्रिकेट को जोड़ा जाएगा। इससे पहले ओलंपिक में क्रिकेट कब शामिल किया गया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है भाई। अब देखो बीपीसीएल के बारे में डिस्कस करते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। इसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई थी। ठीक है, भारत पेट्रोलियम की जो स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और इसके सीएमडी या भाई इसके एमडी कौन है? तो आप कहोगे जी कृष्ण कुमार इसके एमडी है भाई। ठीक है, जी कृष्ण कुमार इसके एमडी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। बहुत जानदार और शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ के लिख लो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? देखो भाई क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रमुख हथियार प्रणाली, मतलब हथियारों के बारे में जो शिक्षा दी जाएगी, उसका स्कूल का उद्घाटन किया है। और कहाँ पे किया है? हैदराबाद में, अमरावती में, कोच्चि में, बेंगलुरु में। इसका औरान मतलब इसका उद्घाटन किया है प्यारे बच्चों हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में। तो आइए भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन देखते हैं। भाई वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी आर चौधरी वर्तमान अध्यक्ष है। और भारतीय वायुसेना के द्वारा देखो, अभी आप देखोगे एयर इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती में
नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, एयर इंडिया के द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। भाई एयर इंडिया जो है ना, उसके द्वारा अमरावती में साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। तो एशिया का सब साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ पे खुलेगा? तो अमरावती के अंदर खुलेगा भाई, महाराष्ट्र के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चनों को अच्छे से प्यारे बच्चों नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बाद में नोट कर लेना। भारतीय सेना ने अपना पहला स्किन बैंक कहाँ खोला है? तो नई दिल्ली के अंदर। स्किन बैंक जो खोला है भारतीय सेना के द्वारा, ये नई दिल्ली के अंदर खोला गया है प्यारे बच्चों। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रंजन। भारतीय सेना आर्मी में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है भाई? प्रीति रंजन जो है पहली महिला सूबेदार बनी है भाई। सिप्री, सिप्री भाई ये हथियारों से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, कौन सा सबसे ज़्यादा देश हथियार बेचता है, तो हथियारों की रिपोर्ट जारी करती है। उसके अंदर कहा है कि सिप्री ने कि भारत सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है। सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदता है ना, वो विश्व में कौन सा देश खरीदता है? भारत खरीदता है। और सबसे ज़्यादा हथियारों का जो निर्यात करता है वो अमेरिका करता है। अमेरिका की एक पॉलिसी होती है, दो देशों को भिड़ाओ और हथियार बेचो, और उसी पॉलिसी के ऊपर काम करता है भाई। अभी आपने देखा रूस का, और दूसरा आप सबको पता है भाई, दोनों देशों का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का। अब यूक्रेन को जो हथियार बेचने लग रहा है ना, वो कौन सा देश बेच रहा है? अमेरिका बेच रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। साथ में बाकी देश जो है ना भाई, इससे सीख ले रहे हैं कि हमारे पास अच्छे हथियार होंगे तो हम युद्ध अच्छा लड़वा पाएंगे। तो बाकी देश भी उससे हथियार खरीदने लग रहे हैं, अच्छे अच्छे डेवलपमेंट वाले हथियार भाई। तो सबसे ज़्यादा हथियार जो बेचता है वो अमेरिका देश बेचता है भाई। उसके बाद है भारत का स्वदेशी लेजर हथियार। भारत का स्वदेशी लेजर हथियार कौन सा है भाई? दुर्गा टू। दुर्गा टू है ना, ये भारत का स्वदेशी देसी हथियार है। आप कहोगे सर कैसे? तो भाई दुर्गा टू ऐसा हथियार है जो लेजर के द्वारा निशाना बनाएगा, और लेजर के द्वारा आप इसके ऊपर मार कर सकते हैं, और अगले को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भाई मेरे ऊपर लेजर लाइट पड़ रही है। तो भारत का स्वदेशी लेजर हथियार कौन सा है भाई? दुर्गा टू। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, भाई भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा भाई। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। वनों से संबंधित जो रिपोर्ट जारी होती है भारत में, वो देहरादून से जारी होती है, और वन अनुसंधान केंद्र है भाई, वो भी देहरादून के अंदर है। और वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल बाद जारी होती है। लेकिन ये कह रहा है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, वनों से संबंधित जो एजुकेशन दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, उसके लिए जो विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है वो तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित होगा? तो गुरुग्राम के अंदर। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया जाएगा। आर्मी के चीफ बने भाई उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी के नए चीफ कौन बन गए? उपेंद्र द्विवेदी। कौन से नंबर के हैं? तो 30वें नंबर के हैं भाई। 30वें नंबर के उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के नए चीफ बन गए भाई। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये नौसेना के भाई प्रमुख है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। उसके बाद दूसरे सीडीएस, भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने भाई? अनिल चौहान। और भारत के पहले जो सीडीएस थे विपिन रावत थे। विपिन रावत ऐसे सीडीएस थे महिलाओं के लिए आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तीनों में जगह दिलाने वाले जो व्यक्ति है ना, वो भाई विपिन रावत है। इन्हीं का ये विचार था कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में महिलाओं को मौका देना चाहिए, तो इसलिए भारत सरकार इनके अंदर मौका दे रही है भाई। एनडीए के अंदर पहले महिलाएं नहीं होती थी, अब एनडीए के अंदर 2 साल से महिलाओं को भी सीट मिलनी शुरू हो गई है। तो इसका जो मुख्य है श्रेय वो भाई विपिन चौहान का है, और सबसे बेस्ट अच्छे इंसान थे। अमेरिका की कुछ मोनो पॉलिसियाँ हैं भाई, कोई भी अच्छा काम करता है किसी देश का, तो भाई वो उसको या तो अपने देश में हायर कर लेता है, अगर कोई इंसान होता नहीं है तो भाई उसको गोली से मार देता है। तो इसी प्रकार उसका भी हेलीकॉप्टर क्रैश करवा के भाई अपने सीडीएस को खोना पड़ा भाई अपने को। नासा, नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? अजीत डोभाल भाई। एनएसए, सॉरी भाई एनएसए, तो इसके अध्यक्ष कौन है भाई? अजीत डोभाल है भाई अपने।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। अगला कह रहा है 2024 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 2024 में भारत ई प्रिंट्स के दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? 2024 में भारत में ई प्रिंट्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा? तो प्यारे बच्चों इसका आयोजन हैदराबाद के अंदर किया जाएगा। कहाँ होगा? हैदराबाद के अंदर। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक, भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया भाई। इसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। सोलर साइकिल ट्रैक समझ गए होंगे भाई। यहाँ पे चारों तरफ सोलर वगैरह लगाई गई और ट्रैक बनाए गए। तो सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च कहाँ हुआ है भाई? हैदराबाद के अंदर हुआ है। कृषि के डाटा है वो भाई एक्सचेंज करेंगे, कृषि में अच्छी अच्छी क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे, अच्छी चीज़ों पे काम करेंगे। तो डाटा जो लॉन्च हुआ है कहाँ पे भाई? हैदराबाद के अंदर। ग्रीन सिटी अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्यारे बच्चों ग्रीन सिटी का अवार्ड है वो हैदराबाद को दिया गया है भाई। किसे दिया गया? हैदराबाद को। हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटिंग मानव कोर्निया बनाया गया भाई। पहला 3D प्रिंटिंग मानव कोर्निया कहाँ बनाया गया है? तो हैदराबाद में बनाया गया भाई। किस शहर में बायो एशियन एशिया शिखर सम्मेलन, किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन हुआ है भाई? तो हैदराबाद के अंदर हुआ है भाई। कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन अभी कहाँ हुआ है भाई? हैदराबाद के अंदर हुआ है। दुनिया का नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित हुआ है भाई? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है प्यारे बच्चों। इसमें क्या होगा? आप पैसे देके आप गोल्ड के कॉइन है वो ले सकते हैं भाई, सिक्के ले सकते हैं। तो आपके भविष्य के अंदर गोल्ड काम आएगा भाई। जैसे अपन एटीएम में जाते हैं, एटीएम कार्ड लगाते हैं तो पैसे निकल के आते हैं, ऐसे भाई इस एटीएम में जाओगे, आप जाने के बाद अपना कोई भी क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे और करने के बाद आप उससे भाई गोल्ड के कॉइन ले सकते हो। भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद के अंदर है। सिंपल से डाल दे भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा भाई हैदराबाद के अंदर है। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट आप देखोगे इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में भारत में अपनी तरह का पहला भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित हुआ है? तो हैदराबाद में स्थापित हुआ है भाई। कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ बना है? तो हैदराबाद में बना है भाई। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क जो बना है प्यारे बच्चों वो हैदराबाद के अंदर बनाया गया भाई। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और प्यारे बच्चों कहाँ पे? तो हैदराबाद में किया था। ये संत रामा अनुजाचार्य की प्रतिमा है और 216 फीट इसकी ऊंचाई है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया प्यारे बच्चों। भारत की पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खुला तो कहाँ पे खोला गया है प्यारे बच्चों? तो ये हैदराबाद में खेला गया। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। भारत को हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो प्यारे बच्चों ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कौन सा था भाई? ऑपरेशन पोलो। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको 20 से 25 मिनट में दे रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।